दिनेश कसाना के साथ। जी दिनेश, बताइए आज क्या कार्रवाई रहेगी विधानसभा में? देखिए, बजट सत्र का आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट पर रिप्लाई आएगा और चूंकि 4 दिन तक लगातार इस पर बहस हुई, 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था और करीब 3.25 घंटे का बजट भाषण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहा। 3.5 घंटे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाओं की झड़ी लगाई और लगातार जो जन कल्याणकारी जो घोषणाएं जिस तरह से की गई, चाहे 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट देने की बात हो या फिर चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए का बीमा क्लेम की बात हो, किसानों के लिए अलग से घोषणाएं की गई हो, युवाओं के लिए यूथ को फोकस करते हुए ये बजट पेश किया गया था और जो थीम दी गई थी बचत बढ़त और राहत, उस थीम पर यह बजट पेश किया गया था। तो उस पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब पेश करेंगे। लगातार 4 दिन तक बहस हुई, अलग अलग सभी विधायकों ने, सभी राजनीतिक दलों के विधायकों ने इस चर्चा में भाग लिया और सुबह 11 बजे आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी। कई विभागों के जो प्रश्न हैं वो प्रश्नकाल में होंगे। विधायकों की ओर से जो प्रश्न लगे हैं, तारांकित प्रश्नों की सूची में आज करीब 22 प्रश्न शामिल हैं जो जिनके जवाब सदन में मंत्री देंगे। तो इस तरह से इसमें मुख्यमंत्री के विभाग भी शामिल है, गृह विभाग जिसका जवाब मंत्री शांति धारीवाल देंगे। इसके अलावा शून्यकाल में भी कई स्थगन प्रस्ताव आएंगे। बजट पर बहस आज जारी रहेगी और मुख्यमंत्री के रिप्लाई से पहले बीजेपी की ओर से चूंकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जिनको असम का राज्यपाल बना दिया गया है, ऐसे में उनकी जगह आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, वो सदन में बीजेपी की ओर से बजट बहस पर वक्तव्य अपना देंगे और मुख्यमंत्री के रिप्लाई से ठीक पहले उनका ये भाषण होगा। तो करीब 4 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट पर रिप्लाई आएगा और महत्वपूर्ण इसलिए है कि लगातार जिस तरह से 4 दिन तक बहस हुई, इस बहस में चर्चा में विधायकों ने भाग लिया और अपनी सुझाव इस दौरान उन्होंने रखे। बजट को लेकर अपनी मांगे अलग अलग क्षेत्रों से विधायकों ने रखी। तो बहुत सारी घोषणाएं आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो बजट घोषणाएं बजट में रह गई थी या विधायकों की लगातार जो डिमांड थी, उनको लेकर कुछ घोषणाएं और हो सकती हैं। बीजेपी विधायक है अशोक लाहौटी, वो यहाँ पर मौजूद है। अशोक जी, आज रिप्लाई आएगा, बजट में बहुत सारी घोषणाएं की गई, आज भी संभावना यह है कि बहुत सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि बजट घोषणाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2013 में भी ऐसी घोषणा हुई थी और राजस्थान में 2013 के बजट को लोग हूबहू याद कर रहे हैं। आज हम बजट में वापस रिप्लाई देंगे, पूरे राजस्थान की बजट की पोल खोलने का काम करेंगे। बजट पारित नहीं हुआ, उससे पहले सरकार ने आदेश निकाल दिए, चीफ सेक्रेटरी ने, कि बजट पर है जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया जाए, विभागों के आदेश जारी कर दिए। मैंने कहा ना कि इनके लिए बजट है ही नहीं। इनके लिए एक वैसी घोषणा है जैसे अवामी महल पर खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति कह दे कि मैं ये घोषणा कर रहा हूँ, ये घोषणा कर रहा हूँ। उस घोषणा के कोई मायने ही नहीं है। 2013 के बजट को आप कंपेयर कर लो, इस बजट से कंपेयर कर लो, आपको एक जैसा राजस्थान ही नहीं देश में रेवड़ी कल्चर या रेवड़ी बजट, ये शब्द 2013 में पहली बार आया था जब अशोक गहलोत जी ने उस समय बजट पेश किया था और वही बजट इस बार का है। विपक्ष का क्या रुख रहेगा आज सदन में? विपक्ष का रुख जैसे हमेशा रहता है, बिल्कुल पुरजोर ताकत के साथ इस सदन में राजस्थान देखिए, घोषणाओं का इंतजार तो जब हो और जनता को तब फर्क पड़े जब बजट से कुछ आने वाला हो। 2013 में भी ऐसा ही बजट आया था और उसके बाद पूरे देश भर में एक शब्द आया था कि रेवड़ी बांटना या रेवड़ी कल्चर। ये शब्द 2013 में पहली बार डिक्शनरी में आया और 2013 के बाद में राजस्थान की जनता ने एक मिनी बस में कांग्रेस सरकार को यहाँ पर वापस समेट कर और पूरी पार्टी को राजस्थान की विधानसभा भेजा। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जितनी इन्होंने घोषणाएं की है, उन घोषणाओं का कोई न सींग है, न पूंछ है, न कोई धरातल है, न कोई आधार है। ये बिना जवाबदेही की घोषणा है, धरातल पर एक भी आएगी नहीं। 6 महीने बाद राजस्थान चुनाव में चला जाएगा और ये जो जितनी जल्दबाजी कर रहे हैं उतनी जल्दी मुंह की खाएंगे। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि इस बजट में कुछ भी नहीं है। आज राजस्थान की सरकार का विधानसभा में पोल खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग करेंगे। इसलिए नहीं आएगी कि बजट में कहीं इनकमिंग है ही नहीं। बजट में आप खर्चा तो तब करोगे। एक छोटा सी बात है कि किसी बच्चा अपने पिता को कहता है मुझे मर्सिडीज लेनी है और जेब में पैसा हो स्कूटर का, तो मर्सिडीज कहां से आएगी? ठीक वही हाल राजस्थान के बजट का है। राजस्थान का बजट वैसा है जैसे हवा महल पे खड़ा होकर कोई भी आदमी जाकर घोषणा कर दे कि मैं ये दूंगा, ये दूंगा। देगा तो जब उसकी कोई सेंसिटी हो।
राजस्थान के बजट में देने लायक तब बचेगा जब राजस्थान की बजट में कहीं पर कोई इनकम सोर्स दिखेगा। आज राजस्थान के बजट की विधानसभा में पोल खोलने का काम भी करेंगे। देखिए, बीजेपी के विधायक अशोक लाहोटी और जिनका कहना है कि केवल थोती घोषणाएं हैं, लेकिन जिस तरह से बजट को लेकर एक गंभीरता देखी जा रही है। बजट पेश किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 फरवरी को, और उसके बाद पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी लगातार इसके इम्प्लीमेंटेशन में जुट गई है। सीएस की ओर से एक आदेश जारी कर दिए गए हैं सभी विभागों को कि वो बजट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी तैयारी विभागों की ओर से शुरू कर दी जाए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट रिप्लाई पर अपना भाषण देंगे, तो इस तरह से आज भी बहुत सारी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है कि जो विधायकों ने सदन में 4 दिन की लगातार जो बहस रही और उस बहस में विधायकों ने हिस्सा लिया, जो मांगे उन्होंने रखी हैं उन पर भी बहुत सारी घोषणाओं की संभावना आज जताई जा रही है। इसके साथ ही आज चूंकि बीजेपी प्रदेश जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया, वो असम के राज्यपाल बनाए गए हैं, तो उनके सम्मान में आज विधानसभा में एक कार्यक्रम भी रखा गया है, शाम को डिनर का कार्यक्रम। तो आज वो अपनी सदस्यता से इस्तीफा भी देंगे विधायक पद से, और यहाँ पर एक शाम को डिनर का कार्यक्रम भी होगा विधानसभा में, और उसके बाद एक फोटो सेशन तमाम विधायकों का विधानसभा में होगा। जी दिनेश, जैसा कि आपने बताया कि आज मुख्यमंत्री जवाब देने वाले हैं, ये 3-4 दिन जो बजट सत्र में वाद विवाद चला है, इसको देखते हुए क्या आज मुख्यमंत्री अपनी जवाब के अंदर इस विपक्ष के जो मांगे हैं, क्या उन अटकलों पर, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए कुछ नई घोषणाएं करेंगे? क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर आमतौर पर होता भी यही है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करते हैं और उसके बाद बजट पर बहस होती है, जब रिप्लाई आता है तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री की ओर से बतौर वित्त मंत्री बहुत सारी घोषणाएं की जाती हैं। आज भी जो घोषणाएं छूट जाती है। अशोक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, एक ओपीएस का बड़ा मुद्दा है। ओपीएस को लेकर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो ओपीएस को बंद कर देगी। आप देखिए, 2010 में जब ओपीएस पे साइन किया तब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। उस लिस्ट पे उन्होंने ही साइन किया था जो नई नीति आई थी। आज वो ओपीएस की बात करते हैं तो मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि वो 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था बताएं कहां से लाए। ओपीएस करें ना लागू, कि मना तो ही नहीं कर रहा है उनको, किसने हाथ रोका है उनको? 40,000 करोड़ रुपए की जो ओपीएस की स्कीम है उसका राज्य सरकार अपना बजट बताए, बजट लाए और करे। झूठी घोषणा क्यों करे? कर्मचारियों में इस बात को लेकर कई तरह की, मैं वही कह रहा हूँ, यदि ये ओपीएस की घोषणा में मुख्यमंत्री जी के पास बजट है और वो लागू कर रहे हैं तो पूरे राजस्थान के कर्मचारी विरोध क्यों कर रहे हैं? पूरे राजस्थान के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, बजट की पुतले जला रहे हैं बजट की, तो आपका स्वागत कोई नहीं कर रहा। तो इसी से समझ जाओ कि ये केवल लॉलीपॉप है, ये पूरा हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी सरकार तो कह रही हमने शुरू कर दिया है, जो कर्मचारी रिटायर हुए थे उनको पेंशन दी जा रही है। सरकार हर चीज की घोषणा करती है और फिर कहती है केंद्र सरकार से मांग करेंगे। तो केंद्र सरकार को करना होगा तो केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार को करना हो तो राज्य सरकार करे। सवाल ये है कि क्या बीजेपी सत्ता में आती है तो ओपीएस को कंटिन्यू रखेगी या फिर बदला जाएगा? देखिए, ये विषय ऐसा सेंसिटिव विषय है कि उस पर आप सोचो कोई विधायक कुछ राय दे देगा तो ये बिल्कुल गलत बात है। यदि मैं भी कोई बात कहूंगा तो वो मेरी निजी बात हो सकती है। पार्टी क्या फैसला करेगी पार्टी के सभी लोग बैठकर तय करेंगे, और कर्मचारी के हितों को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया और आगे भी करेगी। निजी राय आप तो देखिए, बीजेपी के विधायक थे अशोक लाहोटी और ओपीएस पर अपनी राय बता रहे थे। वासुदेव देवनानी बीजेपी के विधायक हैं, वो भी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। हाईकमान को पूरी तरह अशोक गहलोत ने चुनौती देखी है और वह किसी भी तरह सचिन पायलट को आगे नहीं आने देना चाहते, और केंद्रीय नेतृत्व बड़े